एड्स सस्ते नहीं और महंगे होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक रीच ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कस्टमर का जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड का रह चुका है। क्या आपको भी लगता है कि आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ एंड गुड क्वालिटी पे सरवाइव कर पाएगा? इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 20 बिजनेसेस डेली बंद हो रहे हैं। इस नंबर को अगेन मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस नंबर को ऑफिशियली पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। एंड अगर इस नंबर को आप डेली के बेसिस पे टिल अक्टूबर 2025 को डिवाइड करोगे तो ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 20 आएगा। एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ देम हैव रिपोर्टेड कि हमने मार्केटिंग की थी। तो फिर बंद क्यों हुआ? सच ये है कि चीप मार्केटिंग इज नो मार्केटिंग एट ऑल। चीप मार्केटिंग को हम इस वीडियो को आगे में समझेंगे। इंडिया में मार्केटिंग चेंज हो रही है एंड हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक पूरी तरीके से मार्केटिंग चेंज हो चुकी हो। एड्स सस्ते नहीं और महंगे होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक रीच ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एंड आज भी अगर आप अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए वही घिसे पिटे तरीकों से अपनी मार्केटिंग कर रहे हो तब हो सकता है कि आपका ब्रांड या बिजनेस एक हिस्ट्री बन के रह जाए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो बड़े बड़े मार्केटिंग गुरुज आपसे छुपा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर डिजिटल ओमकार एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। इंडिया के बिजनेस ओनर्स का माइंडसेट क्या है? मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विसेज बहुत अच्छा है, लोग मेरे पास चल के आएंगे। नंबर 2, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स सब फेक है, यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब देते हैं यहाँ पे रियलिटी चेक। कस्टमर का जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड का रह चुका है। इसमें अगर आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पिच कर पाया तो आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। नंबर 2, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कंटेंट डेटा को यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेटर बना रहा है। नंबर 3, एंड व्हेन आई से चीप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली आपने अपनी मार्केटिंग में जो डिज़ाइन यूज़ किया है वो एक रैंडम डिज़ाइन है, उसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं किया। वो एक चीप मार्केटिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। नंबर 2, आपने कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करके अपनी मार्केटिंग फनल्स को नहीं बनाया। नंबर 3, आपने आपके पूरे मार्केटिंग फनल में फॉलोअप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। एंड नंबर 4, आपके मार्केटिंग फनल में कहीं भी ट्रैकिंग इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर अगर बिजनेस ओनर के पास रिजल्ट नहीं आता है तो वो मार्केटिंग को ब्लेम करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। चीप मार्केटिंग कभी भी काम नहीं आएगी। सो अभी तक मैंने जितनी भी बातें की उसको आप 2 स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी नंबर 1, यहाँ पे क्या है कि एक 30 साल का बिजनेस है दिल्ली में, रिनाउंड बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। नाम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं वर्मा जी का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एंड इनका अचानक से प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनके जो स्टोर पे फुटफॉल थे वो बहुत अचानक से रैपिडली डिक्रीज होने लग गए। तो इन्होंने एक एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया, जिस एजेंसी ने इनको बोला कि सर आपका रीच बढ़ जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, 3,000 रुपये का एक कैंपेन रन किया जिसमें कोई भी ट्रैकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, जिसमें कोई भी फॉलोअप का प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने कोई भी बिजनेस प्रोफाइल पे काम नहीं किया था, इन्होंने रिव्यू या रिटेंशन पे कोई प्लान नहीं था, इन्होंने बस रैंडमली स्टार्ट कर दिया। 2 साल के बाद हुआ क्या कि इनका बिजनेस और भी नीचे चला गया, जो इतने फुटफॉल्स आ रहे थे वो और भी कम हो गए। एंड इन्फ्लेशन के कारण इनका कॉस्ट ओवरऑल बढ़ भी गया। एंड कस्टमर अब इनको धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिए थे। अब क्या हुआ कि जो इनका ऑनलाइन कॉम्पिटिटर था वो इनसे आगे निकल गया। एंड 2026 के स्टार्टिंग तक ये बिजनेस टोटली बंद हो गया। स्टोरी 2, सेम प्रोडक्ट, सेम सिटी, एंड फॉर एग्जांपल नाम है स्टोर का मिश्रा जी का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। इन्होंने डे 1 से एडवर्टाइजमेंट का एक चैनल बनाया। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इनको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए बट अच्छे लोग चाहिए जो आएँ।
इन्होंने सबसे पहला गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, जिसको गूगल माई बिजनेस भी बोलते हैं। उस पे रिव्यूज़ पे काम किया। इन्होंने जितने भी इनके पास लोग आ रहे थे उनसे रिव्यू लिया। इन्होंने रिटेंशन पे डे 1 से काम किया कि वो वापस से स्टोर पे आए। इन्होंने वेल मैनेज्ड ऑटोमेशन लगाया व्हाट्सएप पे, एंड इन्होंने पूरा का पूरा एक फ़नल बनाया जिस पे ये कस्टमर से फ़ॉलो-अप लेते थे। एंड इनका जो 2 साल के बाद रिज़ल्ट आया, वो था कि इनके पास स्टोर के फुटफॉल ज़्यादा हुए, एंड जो कस्टमर ऑलरेडी इनके पास आता था, वो इनसे जुड़ गया, वो एक पर्सनल टच में आ गया, एंड वो इनके पास अच्छे से डील करने के लिए रेगुलरली आने लग गया। 2026 तक इसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई था, एंड इसका आरओआई बहुत अच्छा हुआ, एंड इनकी जो ऑनलाइन इंक्वायरीज थी वो भी बहुत ऑल टाइम हाई पे थी। इन दोनों स्टोरीज में जो स्टोरी नंबर 2 थी एंड स्टोरी नंबर 1 थी, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था? स्टोरी नंबर 2 में जो यानी कि जो मिश्रा जी का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, इन्होंने स्मार्ट मार्केटिंग की, ना ही चीप मार्केटिंग। चीप मार्केटिंग इज never going to give you any type of result with whatever marketing technique that you are doing right now. चलो, ये सब तो फिर भी ठीक है, बट अब बात करते हैं आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस को बचा पाओ या उसको एक अच्छा स्टैग्नेंट ग्रोथ दे पाओ। एंड इन सब चीज़ों को आपको आज से ही करना पड़ेगा। सो रूल नंबर 1 ये है कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करो कि आपका बिजनेस कैसा प्रोडक्ट या कैसी सर्विसेज को देता है। लेट्स सपोज कि अगर आपका बिजनेस कोई एक लोकल प्रोफाइल है, तो आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो। एंड इससे ज़्यादा अगर आपको मूव करना है तो आप एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा सकते हो। नंबर 2, अगर आपका कोई सर्विस बेस्ड काम है, यानी कि लेट्स सपोज आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये इस पे आप मोस्टली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक एंड वेबसाइट, एक बेस्ट टू बेस्ट वेबसाइट बनाने में आप काम कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोडक्ट है जो आप B2B डील करते हो, आप मोस्टली लिंक्डइन पे काम कर सकते हो। लिंक्डइन बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर आपका B2B है प्लेटफॉर्म, अगर आप B2B में डील करते हो, तो आपके लिए लिंक्डइन से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। रूल नंबर 2, विजिबिलिटी नहीं, ट्रस्ट बढ़ाओ। सो बेसिकली आजकल के ज़माने में लोग अब देख के कोई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, वो अब आपसे ट्रस्ट मांगते हैं। सो आप अपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप बिफोर एंड आफ्टर चीज़ें दिखा सकते हो। आप लोगों के रियल जो आपके कस्टमर्स हैं उनके रियल एक्सपीरियंसेस या उनके रिव्यूज़ बता सकते हो, उनके फीडबैक्स दिखा सकते हो कि आपने कस्टमर से फीडबैक लिया एंड उस फीडबैक पे आपने काम किया, एंड फिर आपका बिजनेस ऐसा अब आज की डेट में रन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एंड फॉर श्योर फिर आपके पास रीच एंड आपके पास ऑडियंसेस भी बढ़ेंगे। रूल नंबर 3, चीप मार्केटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक मेजर्ड एंड ट्रैकेबल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, एंड ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, तो एक 5,000 रुपये की भी मार्केटिंग काम आ सकती है अगर उसको आपने अच्छे तरीके से चैनलाइज किया एंड अच्छे तरीके से मेजर करके उसको डिप्लॉय किया, तो 5,000 रुपये की भी मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल एंड वर्थ इट रह सकती है। बट ऑब्वियस है कि आपको अपनी मार्केटिंग को बहुत प्रेफर्ड वे में एंड बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एंड वेल टारगेटेड तरीके से करना पड़ेगा। एंड इसमें आपको मेन ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि आपकी जो मार्केटिंग हो रही है वो एक ट्रैकेबल होनी चाहिए, उसमें फॉलोअप्स ऑन होने चाहिए, उसमें जो टारगेटिंग हो वो एकदम प्रिसाइज हो एंड करेक्ट हो, एंड मैसेज क्लियर हो। रूल नंबर 4 यही है कि मार्केटिंग को एक एक्सपेंस मत बनाओ, उसको एक सिस्टम बनाओ। सो बेसिकली मार्केटिंग का काम सिर्फ लीड्स जनरेट करना नहीं होता है, उसका काम होता है कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसके साथ एक अवेयरनेस, एक ट्रस्ट एंड बिल्ड करना, ताकि वो आपको फाइनली एक कन्वर्जन पॉइंट पे ला सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आपको हमेशा अपनी कोई भी मार्केटिंग को प्लान करना है जिससे आपका
कस्टमर स्पैन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को या प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीप मार्केटिंग इज इक्वल टू शॉर्ट टाइम ईगो बूस्ट। इसमें सिर्फ आपका ईगो ही काम आता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया। एंड स्मार्ट मार्केटिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गोल, जो भी आपको अचीव करना है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा स्मार्ट मार्केटिंग करो। डोंट पुश फॉर शॉर्ट टर्म चीज़ें, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। हो सकता है कि आपके बिजनेस को या प्रोडक्ट को और भी डुबा दे। सो मेक श्योर करें कि आप हमेशा स्मार्ट मार्केटिंग पे ही आगे बढ़ो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी बिजनेस ओनर को हेल्प करेगी तो इस वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।